नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का बेसिकल यूज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का है कि नहीं। जैसे कैलकुलस है तो ये पूरा कैलकुलस में कैसे क्या क्या आता है। तो जैसे हम डेरिवेटिव की बात करें, डेरिवेटिव का यूज कहाँ है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि नहीं। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि किसी भी कर्व में हम लोग क्या है कि टेंजेंट लाइन निकाल लें। और टेंजेंट लाइन कैसे निकालते हैं हम, कि जैसे कि कोई भी कर्व हो गया, सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया है कि नहीं। इसका अगर मैं ग्राफ देखूं तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी भी पॉइंट में अगर मैं सपोज ये मेरा कर्व जा रहा है, इस पॉइंट में टेंजेंट निकालना चाहता हूं, या इस पॉइंट में टेंजेंट निकालना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, मैं सिंपल से करूंगा dy/dx कर दूंगा उस कर्व में। तो उस पॉइंट में मेरे पास क्या आ जाएगी, सपोज ये x1 और y1 है, तो इस पॉइंट में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां पर टेंजेंट, ठीक है। लेकिन ये इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये हुआ कि हम लोग किसी भी एक एरिया, किसी भी कर्व में एक बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करने के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है नहीं। तो इंटीग्रेशन का बेसिकली क्या हुआ, इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, एक कर्व में हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे एरिया को, है कि नहीं, बाउंडेड एरिया, जिसको मैं कहूंगा बाउंडेड एरिया के, है कि नहीं, एरिया नहीं, ठीक है। एक बाउंडेड एरिया को हम लोग फाइंड करेंगे एक गिवन कंडीशन में, क्या, एक गिवन कंडीशन में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, समझ में आया कि नहीं है। ये देखते हैं कि इंटीग्रेशन में क्या होता है कि द प्रोसेस फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रल कैलकुलस में क्या आता है कि ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, इनडिफिनिट होता है, एक होता है डिफिनिट। अब ये डिफिनिट में क्या होता है, इनडिफिनिट में क्या होता है, इनडिफिनिट में ये होता है कि अगर अपने पास इसका cos x का इंटीग्रेशन करना है, तो कुछ फंक्शन कुछ आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन आएगा। सपोज ये कुछ आ गया और उसमें प्लस में c आ गया, मतलब एक कुछ वेरिएबल आ जाता है जिसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, है कि नहीं। डिफिनेट में क्या हो जाता है कि एक सर्टेन प्रॉब्लम दिया होगा, ठीक है, और एक कंडीशन दिया होगा। इसमें आता है कंडीशन बेस्ड आते हैं, है कि नहीं, ठीक है। कि मैं कहूंगा कि जैसे मैं कहूंगा -π/2 से लेके π/2 के बीच में, और साइन x का इंटीग्रेशन निकालो, तो समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, और लिमिट भी पुट करना पड़ेगा, ठीक है, लिमिट पुट करना पड़ेगा। और ये कांस्टेंट जो c है ना, इसको नहीं करना पड़ेगा। ये जो कांस्टेंट है ना, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है, ये तो इसको हम लोग वहां पर नहीं लिखेंगे। तो बेसिकली डिफरेंस समझ में आ रहा है कि इनडिफिनिट और डिफिनिट में क्यों हम लोग यूज करते हैं, है कि नहीं। तो ये समझ में आ रहा होगा कि डिफिनिट में हम कांस्टेंट का, इनडिफिनिट में कांस्टेंट का यूज करेंगे, कि लास्ट में इंटीग्रेशन किया और वो हमने क्या किया कि एक सी कांस्टेंट यहां पर लगा दिया। लेकिन डिफिनिट में क्या होगा कि एक इंटीग्रेशन दिया होगा और उसमें से कंडीशन दिया होगा कि ये अपने -π/2 से लेके π/2 तक के इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पर सी का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। तो बेसिकली डिफरेंस ये हो जाता है कि सी यहाँ पर क्यों लगाते हो, यहाँ पर क्यों नहीं लगाते हैं, है कि नहीं, क्योंकि वहां पर कंडीशन दी होती है अपन को, है कि नहीं। जो ये एंटी डेरिवेटिव होता है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट में प्रिमिटिव। अब ये प्रिमिटिव क्या होता है, प्रिमिटिव होता है एक ओरिजिनल फंक्शन है। जैसे मैं कहूं कि dx हो गया, ये हो गया साइन का x का होता है cos x, है कि नहीं। जो ये ओरिजिनल फंक्शन है, कौन सा, ये जो साइन x है, इसको बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे, ये है प्रिमिटिव, है कि नहीं। जैसे मैं कहूं, और अच्छा, जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन हो गया, ये हो गया cos x का इंटीग्रेशन मेरे को बता दो क्या होगा, है कि नहीं। तो मैंने सिंपल से देखा ना, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो गया, है कि नहीं। अच्छा, मैंने कहा कि फाइंड द प्रिमिटिव, है कि नहीं, प्रिमिटिव।
तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे क्या है कि मैं ओरिजिनल फंक्शन को मैं फाइंड आउट करूंगा, मैं ओरिजिनल फंक्शन को यहां पर फाइंड आउट करूंगा। ओरिजिनल फंक्शन मेरे को पास कौन सा हो जाएगा, अब मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, है कि नहीं। और ये कोई कांस्टेंट रहेगा आर्बिट्ररी, तो उसको मिक्स करके यहां पर c इक्वल टू 0 हो जाएगा सपोज, इस तरीके से, है कि नहीं। तो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव। ये होता क्या है, तो आई थिंक ये प्रिमिटिव, तो कभी कभी किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं फाइंड द प्रिमिटिव, आई थिंक प्रिमिटिव की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो यहां पर जो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव, है कि नहीं। तो यहां पर ये प्रिमिटिव ये हो गया अपने पास। इसका यूज कहां पर आता है, तो कौन कौन से एरिया में आता है यूज, तो अगर हम इसकी यूज की बात करेंगे ना, तो ये होता है, ये यूज आ जाता है फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस की जो भी चीजें होती है ये फाइनेंस एरिया में यूज आता है, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिटी में यूज आ जाता है, इकोनॉमिक्स के एरिया में यूज आ जाता है कि नहीं। तो ये आता है इकोनॉमिक्स के एरिया में भी यूज, इकोनॉमिक्स की ये एरिया में भी यूज आ जाता है अपने पास, है कि नहीं। तो यहां पर ये देखा होगा कि ये कौन कौन से एरिया में, अच्छा कई जगह ये लिखा रहता है कि फाइंड द प्रिमिटिव, है कि नहीं। कई जगह लिखा रहता है फाइंड, जैसे जेई में बहुत से कई बार पूछा गया है, तो जैसे लिखा होता है फाइंड द प्रिमिटिव, है कि नहीं। अब ये प्रिमिटिव क्या है, ठीक है। प्रिमिटिव में देख लो कि सिंपल सा एक वर्ड है ये, जो कि हमें ओरिजिनल फंक्शन निकालना है। जैसे ओरिजिनल फंक्शन ये होता है कि ओरिजिनल फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये ओरिजिनल फंक्शन की बात करें, जैसे d/dx साइन x इज इक्वल टू कॉस x होता है कि नहीं। तो अगर मैंने कहा कि इसका cos x का ओरिजिनल फंक्शन क्या है, मैंने कहा कि फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ द दिस, जैसे हो गया कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स। अब मैंने कहा कि फाइंड द प्रिमिटिव, है कि नहीं। तो प्रिमिटिव का यूज क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, आपको इंटीग्रेशन करना है कि ये cos x का ओरिजिनल फंक्शन क्या था, जैसे कि i इज इक्वल टू साइन x, है कि नहीं। तो ये इसका प्रिमिटिव क्या हो जाएगा, ये मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, है कि नहीं, cos x आ जाएगा। और इसका मतलब हो गया ये ओरिजिनल फंक्शन क्या हो गया, cos का ओरिजिनल फंक्शन क्या हो गया, साइन। तो इसका प्रिमिटिव का बेसिक मीनिंग समझ में आया क्या हुआ। सो कुछ अब हम लोग फार्मूला देखते हैं, फार्मूला को पढ़ते हैं, ठीक है। सो अगर आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूला पता होंगे तो उससे को रिलेट कर पाएंगे इंटीग्रेशन के फार्मूला। जैसे मैंने कुछ फार्मूले यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे अगर हम डेरिवेटिव की बात करें और इंटीग्रल की बात करें या एंटी डेरिवेटिव की बात करें, ठीक है। सो पहले में क्या है कि अगर आप x की पावर n+1 का डिवाइड बाई n+1 का डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आता है, x की पावर n आता है, ठीक है। ये कैसे होता है, ये जो डेरिवेटिव में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हम सपोज जैसे हमने निकाला कि अगर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाला dy अपॉन dx का, है नहीं। तो क्या हो जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी 2 और पावर में एक माइनस हो जाएगा 2 - 1, तो 2x पावर 1 आ जाएगा, है कि नहीं। तो क्या हो गया, जैसे ये पावर है तो पावर आगे आ गया और ये पावर से पावर ये नंबर से ये नंबर कैंसिल हो जाएगा, x पावर n आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहां पर देखो जब x पावर n हो गया तो अगर देखोगे तो ये क्या लिखा है, इस dx को यहां पर भेज दो तो dx क्या, x पावर n इंटू dx, और ये यहां पर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसमें x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। जैसे अगर और प्लस ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं कोई पैरामीटर है कि नहीं। जैसे आप करो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन करो इंटू डी इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा x की पावर 2, मतलब 1 एक पावर में ऐड करेंगे 1+1 डिवाइड बाई जो पावर आएगी वो 2 हो जाएगा और प्लस एक c लगा देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x की पावर 2 डिवाइड बाई 2 + c, ये आ जाएगा अपने पास, है कि नहीं। सो इस तरीके से हम लोग यहां पर ये कर रहे हैं। अब यहां पर समझो जैसे हमने किया साइन x का करेंगे तो cos x डेरिवेटिव होता है, ठीक है। लेकिन हम cos x का करेंगे तो यहां पर क्या होगा, साइन x आएगा प्लस कुछ
कांस्टेंट आएगा, कुछ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर किया है इंटू 1 इंटू डी एक्स, अच्छा ये से डी एक्स का हो गया, और डी एक्स क्या होता है, इसके सामने 1 लिखा रहता है, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस सी, एक सी अभी एक कांस्टेंट है, अभी मैं समझाऊंगा बाद में, ठीक है। और देखो अगर मैं ये सी की इसकी बात करूं, अगर मैं माइनस कॉस एक्स की बात करूं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। क्या होता है, जैसे यहाँ इस माइनस को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, तो कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं साइन एक्स की, इसको डी एक्स को यहाँ पर भेज दो, सिंपल सा, इस डी एक्स को यहाँ पर पकड़ो, यहाँ पर भेज दो, तो ये कहाँ हो गया, मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये, तो ये क्या होगा, साइन एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी अभी कांस्टेंट है। तो देखो ना, तो अगर आपको डेरिवेटिव याद है तो सारी इंटीग्रेशन बिल्कुल याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। अब इस dx को यहां पर भेज दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan x आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan x प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अगर माइनस कॉट x का देखो तो कॉसिक स्क्वायर हो गया, लेकिन कॉसिक स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से सेक का देखोगे तो सेक का भी आ जाएगा, सेक का करोगे तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक इंटू टेन, तो ठीक है, तो सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक प्लस सी, सेक प्लस सी। और का देखो ये आ गया माइनस कॉसिक एक्स का, देखो माइनस कॉसिक एक्स का क्या होता है, कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। लेकिन इसका इंटीग्रेशन देखो, इस dx को यहां पर शिफ्ट कर दो, इस dx को यहां पर तुमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉसिक एक्स, ठीक है। ये कुछ फार्मूले हो गए। सो यहां पर कुछ और फार्मूले देखेंगे कि जैसे 8 नंबर का फार्मूला क्या है कि साइन इनवर्स एक्स का अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, अगर इसी का इंटीग्रेशन किया, अगर हमने डी एक्स को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो देखो वही लिखा है कि नहीं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। ऐसे 9 नंबर देखेंगे, माइनस का कॉस एक्स इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। लेकिन इस डी एक्स को यहाँ पर शिफ्ट कर दो तो क्या हो गया, 1, ये हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे tan इनवर्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। अगर हमने इस dx को यहां पर शिफ्ट कर दिया तो अपने पास क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी एक कांस्टेंट, अभी बाद में बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। अगर माइनस कॉट इनवर्स का एक्स का हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या आता है, 1/1 प्लस tan स्क्वायर। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा, ठीक है। ऐसे e की पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओनली हम e की पावर x का ही डिफरेंशिएशन जानते हैं और किसी का नहीं जानते कि अगर e की पावर x स्क्वायर आ गया तब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसका एक अलग ही मेथड हो जाएगा, ठीक है। ओनली हम e की पावर x का ही डिफरेंशिएशन जानते हैं, ठीक है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x ही रहेगा। अगर हम e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x फिर प्लस सी, कांस्टेंट सी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लॉग मॉड x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा, 1/x। अगर मैं 1/x का डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दूं, अगर मैं 1/x का इंटीग्रेशन कर देता हूं तो मेरे पास क्या आता है, log x प्लस सी एक कांस्टेंट है, ध्यान देना, सी एक कांस्टेंट है। अगर मैं, ठीक है, अगर मैं e की पावर x डिवाइड बाई उसके लॉग से इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, मतलब अगर यहां पर जैसे हो गया अपने पास 2 की पावर x डिवाइड बाई log 2 दिया है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आ गया, मेरे पास 2 की पावर x ही आएगा, है कि? तो यहां पर ये डिफरेंशिएशन आ गया। लेकिन मैं 2 की पावर x का यहां पर इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, a की पावर मतलब 2 की पावर x, यहां पर क्या आएगा, अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन करता 2 की पावर x का तो मेरे पास आएगा 2 की पावर x डिवाइड बाई log 2 प्लस सी। तो आई थिंक ये कुछ समझ में आया है कि नहीं। तो अब यहां पर साइन इनवर्स का भी अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन साइन इनवर्स में क्या होता है, 1 माइनस एक्स होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहां पर क्या हो गया, 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये अपने पास यहां अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इस तरीके सेक इनवर्स एक्स प्लस सी आता है।
तो ये कुछ बेसिक फार्मूला थे, तो आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले याद कर लेना और बहुत इजी याद हो जाते हैं अगर हम इसके एप्लीकेशन